सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज चंद्र सत्कारी। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे भाई। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो होने वाली है ज़ंस्कार के ऊपर। और मुझे कमेंट भी आया था कि चंदन भाई ज़ंस्कार के ऊपर वीडियो ब्लॉग बनाओ कि ज़ंस्कार में हम कैसे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से रूट से जा सकते हैं। सो इस वीडियो में तो पूरा ज़ंस्कार के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल बताऊंगा, रूट के बारे में बताऊंगा और स्टेज भी देखता हूँ कि बता पाऊंगा कि नहीं। बड़ा जरूर कोशिश रहेगी कि पूरा बताऊंगा ढंग से, पूरा प्रॉपर। और कैसे कैसे जाना चाहिए, कौन सा रूट चाहिए। मेरे हिसाब से तो रूट तो है और एक नया रूट भी है, वो पता नहीं कब खुलेगा, बट अभी खुला नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा बताता हूँ ज़ंस्कार के बारे में। और मैं ज़ंस्कार गया था 2024 में। 2024 में ज़ंस्कार गया था मैं। मेरा फर्स्ट टाइम था ज़ंस्कार। बड़ा अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था। ढंग से मैं बना नहीं पाया क्योंकि उस टाइम मैं नया नया था। सो इस बारे में मुझे इतना ढंग से ब्लॉगिंग आती नहीं थी। अभी भी मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। तो आप किसी भी उसमें लाइन में होते हैं ना, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो आप सीखते रहते हो। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ सीखना है और अभी तो बहुत ट्रिप लगानी है, बहुत जाना है। कोशिश करूँगा कि ब्लॉग आते रहें और नेक्स्ट ट्रिप पे भी जाएंगे। बट हाँ, अब मैं ज़ंस्कार के बारे में बता देता हूँ। और अभी भी टाइम है ज़ंस्कार जाने का, बट बीच में रोड क्लोज हो गई थी, ज़ंस्कार नहीं जा पाए। सो मेरा तो कैंसिल हो गया था। सो मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए था, बारिशों में। अच्छा हुआ नहीं गया। ईशान भाई, दीप भाई बोल रहे थे कि अच्छा हुआ चंदन तुम आए नहीं। सो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो एक तरीके से मान लो कि आप दिल्ली से स्टार्ट करोगे। सो आप दिल्ली से जाओगे अम्बाला। सो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये वाला रूट है श्रीनगर होते हुए जो जाता है प्रॉपर। सो ऐसे आप जा सकते हो, जैसे यहाँ से अम्बाला होते हुए लुधियाना, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर और ये सब रास्ते में आएंगे। फिर उसके बाद अनंतनाग और ये सब आते हुए फिर श्रीनगर आएगा। श्रीनगर से भी सोनमर्ग, फिर द्रास। सो ये रास्ते से भी जा सकते हो आप लोग। बट मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए मनाली से, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से टूट फूट कुछ ज़्यादा ही हो रखी है मनाली की। सो आप फर्स्ट डे अगर यहाँ से जाएंगे तो फर्स्ट डे आप जाओगे तो यहाँ से पठानकोट या जम्मू तक जा सकते हो। इज गुड। तो आप ये कर सकते हो। फिर वहाँ से उधमपुर से फिर श्रीनगर। श्रीनगर भी बहुत अच्छी जगह है और वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। फिर यहाँ से चलते चलते हुआ कारगिल जा सकते हो। कारगिल से फिर आपको रूट नीचे की तरफ का लेना पड़ेगा। तो ये उल्टा रूट हो गया आपको एक तरीके से। सो ये वाला रूट तो आपके लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो उस पर डिस्कस नहीं करते। मैं दूसरा रूट बताता हूँ आपको जो मेन है, तो जहाँ से जाते हैं मनाली वाला। सो पहले आप यहाँ से गए मनाली, जो है यहाँ से 530 किलोमीटर दिल्ली से। और फिर वहाँ से गए आप तांडी। दो तांडी वाला रूट है जो आपका उदयपुर जाता है, जो आपको किलार जाता है। किलार से फिर किश्तवाड़ जाता है और आप वहाँ से सचपास भी जा सकते हो। सो हमें वहाँ नहीं जाना। सो यहाँ से तांडी से आप गए किलांग, जो 10 किलोमीटर है। किलांग से गए आप जेस्पा, जो 22 किलोमीटर है। फिर बीच में आता है दारचा। दारचा वाला कट है जो वहाँ पे चेक पोस्ट भी है, तो आपसे वो लिखवाते भी हैं। अगर आपको स्ट्रेट जाना है वहाँ से स्ट्रेट रास्ता है, तो वो आपकी बाइक का नंबर और ये सब पूछते हैं और आपका नाम और आपका नंबर पूछेंगे। फिर आपको आगे ज़ंस्कार के लिए जाने देंगे। और वहाँ से जो राइट रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है वो जा रहा है लेह की तरफ, और हमें जाना है स्ट्रेट ज़ंस्कार की तरफ। सो फर्स्ट डे आप लोग रुकिए दिल्ली से, जैसे कि आप रुकिए यहाँ से जेस्पा। किलोंग भी रुक सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जेस्पा या किलोंग दोनों ही अच्छी जगह है, तो वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपके लिए पास पड़ जाएगा नेक्स्ट डे निकलने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी भाई आपका डिफिकल्ट है, क्योंकि आप गोम्बो रंजन जाओगे। और मेरे हिसाब से वो रोड बड़ा खतरनाक है, ठंडी रोड है। और जो डिस्टेंस है शिंकुला का अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास है। और जो शिंकुला की हाइट है वो है 16,500 फीट। सो मेरे हिसाब से आपको सुबह सुबह निकलना चाहिए 7 बजे के आसपास, 7-8 बजे के आसपास। हमारी तरह नहीं, जो हम लोग लेट निकले थे, हमें लगा कि रोड अच्छी बनी हुई है उस टाइम। सो फिर हम थोड़ा सा लेट निकले, बट क्या कर सकते हैं, पहुँचे रात में जाके 9-9:30 बजे के आसपास। बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। गोम्बो का रीजन यार बड़ा खूबसूरत है, और उसे बोलते हैं गॉड माउंटेन। और बहुत ही खूबसूरत, एक अलग सा ही पीक दिखता है और बिल्कुल अलग, सारे माउंटेन से बिल्कुल अलग दिखता है वहाँ पे। और वहाँ पे कैंपिंग भी है, कैंप्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो आपका हो सकता है कि आपका पर्सनल कैंप है, जो जैसे सौरभ भाई ले आते हैं। सो जैसे आपका पर्सनल कैंप है तो आप वो ले जा सकते हो, या वहाँ जाके मेरे हिसाब से पहले ही बुक करवा लो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे मिलते नहीं है। जो हमारे साथ हुआ था कि
अच्छा हुआ बड़ी मुश्किल से मिला था इतनी रात में, 9 साढ़े 9 बजे पहुंचने के बाद। ओ भाई, बट मज़ा आया था, वो अलग एक्सपीरियंस था, उसमें बहुत मज़ा आया था। सो मैं नहीं चाहता आप लोग के साथ हो, सो पहले बुक करवा लेना, सबसे बेस्ट है। गोम्बक रंजन से आप लोग जा सकते हो, पुणे भी जा सकते हो और पदम भी जा सकते हो। पुणे में एक मोनास्ट्री है, फोक्चल गोम्पा है, गोम्पा मोनास्ट्री, तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप लोग, जो अराउंड वहाँ से है मेरे हिसाब से 5 घंटे का ट्रैक है। सो जिसको करना है भाई वो कर सकता है 5 घंटे का ट्रैक। और चा भी एक जगह है वहाँ पे, चा है अराउंड 13,000 फीट के आसपास, तो क्या बताते हैं कि बहुत अच्छी जगह है। बट हम लोग गए नहीं, इस बार जा सकते थे बट मेरी तबीयत ख़राब थी, क्या करें, जो लिखा है। बट नेक्स्ट ईयर ज़रूर जाऊंगा और नेक्स्ट ईयर ज़ंस्कार करेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद आप पादुम जा सकते हो। पादुम है कैपिटल ऑफ ज़ंस्कार, और वहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री है, खरसा मोनेस्ट्री के नाम से, और वहाँ पे भी जा सकते हो। और यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, जो आपके जाते हैं कारगिल की तरफ जाता है एक रास्ता, और एक रास्ता जाता है लामायूरू की तरफ, और एक कारगिल से रास्ता जाता है जो जाता है द्रास की तरफ। जेस्पा से पादुम तक का डिस्टेंस जो आपका है, ये मैं आपको वैसी हिंट के लिए बता रहा हूँ, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 165 किलोमीटर, और इसमें यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। सो आपको पादुम जाके पेट्रोल पंप मिलता है, एक राइट साइड को रास्ता जाता है, वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप पड़ता है। पादुम से आपके 2 रास्ते पड़ते हैं। अब मैं पहले रास्ते की बात कर लेता हूँ, कारगिल वाला, जो इसका टोटल डिस्टेंस है, रंगदुम वाला जो रास्ता जाता है इसका टोटल डिस्टेंस है 230 किलोमीटर। नेक्स्ट डे आप वहाँ से निकलो और रंगदुम की तरफ जाओगे तो सबसे पहले पड़ेगा द्रामद्रुम ग्लेशियर, और उसके बाद आपका पेंजिला आएगा, पेंजिला पास, और 14,000 फीट है। और पेंजिला में एक जगह है 2 लेक्स के नाम से, 2 छोटी छोटी लेक्स हैं वहाँ पे, और ट्विंस लेक बोलते हैं वहाँ पे। फिर आपको पड़ेगा आगे जाके सुरू वैली, ओहो, रामदुम में जाके आपको पड़ेगा सुरू वैली, बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने दीप भाई की वीडियो में देखा था, और अभी तो बर्फ़ पड़ रही थी पूरी। आई थिंक सो शायद से वहाँ पे सुरू फेस्टिवल नहीं हो पाया जब वो गए थे, फिर वो लोग वहाँ से ले पहुँच गए। सो आप रामदुम तो पहुँच जाओगे, फिर उसके बाद आपका आएगा पानीखेर, जगह एक अराउंड 62 किलोमीटर के आसपास है, और फिर आगे जाके सनको है, सनको एक जगह है आगे जाके अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास है, और वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, जो आपके एक जाता है आपका राइट साइड वाला कारगिल की तरफ जाता है, और दूसरा जाता है आपका द्रास वाला रास्ता जो जाता है उमला होते हुए जिसकी हाइट है 16,568 फीट के आसपास। और ये रास्ता भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ख़राब रास्ता है, उसका डिस्टेंस है सिंको से उसका डिस्टेंस है 64 किलोमीटर, और कारगिल वाले जो रास्ता है उसकी डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स। और मेरे हिसाब से आपको अगर जाना है सो जल्दी जाइएगा इस रास्ते में, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी रोड ख़राब होगी, सो प्लीज़ जल्दी जाइएगा। फिर आप उसके बाद कहीं पे भी जा सकते हो, लेफ़्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो। राइट जाओगे तो आपको ले जाना पड़ेगा, लेफ़्ट जाओगे तो आपको श्रीनगर की तरफ रास्ता पड़ेगा। सो जहाँ मन करे आप वहाँ जाइएगा, बट मेरे हिसाब से जाइएगा ले की तरफ अगर आपके पास टाइम है तो। सो ये जो डिस्टेंस था पूरा ये था आपका पादुम से 230 किलोमीटर का। सो टोटल है मेरे हिसाब से अराउंड 230 और 165 के आसपास मिला के, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं लामायूरू वाले रास्ते की, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है अराउंड 220 किलोमीटर के आसपास है इसका टोटल डिस्टेंस पादुम से। और पहले आता है जांगला के बाद होते हुए मुरुगम पास आता है 15,490 फीट। फिर उसके बाद आता है लिंगशेट के बाद आता है शिपिकला, संगला, फोर्ट्सकर, सिरसिला, वानले, और फिर उसके बाद आता है लामायूरू। बहुत ही ख़राब रोड है और वाटर क्रॉसिंग भी आती है बीच में, बट आपकी वाटर क्रॉसिंग जो हमें मिली थी वो स्टार्टिंग में मिली थी, बाद में वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली थी। बट हाँ, मडी रोड्स हैं, स्टोन्स वाली रोड्स हैं, बहुत दूर उड़ती है और बहुत फ़न होता है, बहुत मज़ा आता है। और जो कहते हैं ना ज़ंस्कार प्रॉपर फुली एडवेंचर। और मैंने तो भाई इतनी सारी हिमालयन देख ली थी पिछले साल, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हिमालयन है यहाँ पे, और इटली बहुत मज़ा आया। और मेरे हिसाब से जाने वाली जगह है, ज़रूर जाइए, डू विज़िट, और एक्सपीरियंस तो हर सबको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। खाना पीना है ठीक है भाई वहाँ पे, मेरे हिसाब से तो यार मैं सच बताता हूँ,
तो पादुम में मुझे लगा कि खाने में थोड़ा सॉल्ट जाता है, क्योंकि ठीक है वहाँ के लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते होंगे, बट हाँ डू ट्राई भाई, वो वहाँ की चाय ज़रूर ट्राई कीजिए भाई, बढ़िया रहती है चाय। थोड़ा नमक डाला रहता है, बट हाँ नमक या बटर, बट आपको आएगा मज़ा ज़रूर पीने में। वो बताते हैं कि बड़ी अच्छी है शरीर के लिए, तो अच्छा लगा था पीने में। और थोड़ा सा सॉल्टी खाते हैं बस, मुझे ऐसा लगा पादुम में। अब बात करते हैं जो थर्ड रूट है इसका, जो जिसे कहते हैं नींबू पादुम दारचा रोड। और मेरे हिसाब से भाई ये रोड बहुत ख़तरनाक है, और ये रोड संडे संडे खुलता है, वैसे खुलता है लोकल्स के लिए। और इसमें एक बीच में एक पैच है, अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स का पैच है, और भाई वो करने में आपको बहुत टाइम लगता है। और मेरे हिसाब से अभी लोकल्स के लिए खुला है। निराग से एक रास्ता जाता है आगे चिलिंग की तरफ, जो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है उसमें, और ऊपर नीचे उस पूरे रास्ते में कहीं पे भी वाटर क्रॉसिंग नहीं है। बट हाँ रोड बहुत ख़राब है, और बाइकर्स आई थिंक सो अलाउड नहीं है, और गाड़ी भी लोकल्स अलाउड है। और मेरे हिसाब से लोकल को ही अलाउड करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने एक व्लॉग देखा था, उसमें कोई गए थे संडे को, बट उनको भी 1 घंटा लग गया था, परमिशन नहीं दी थी। उन्होंने कहा सर मेरे पास गाड़ी है पावरफुल, तो जब ही उनको जाने दिया आगे। और मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी गाड़ी में बाइक में कुछ कभी भी कुछ हो जाता है, आप कहीं पे फंस जाते हो और आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे खुला नहीं है अभी वो रास्ता, और मेरे हिसाब से इसको टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल लगेंगे इसको बनने में। और निराग तक रोड बहुत बढ़िया है, निराग तक रोड बहुत बढ़िया है, मस्त बिल्कुल टारमेक वाला रोड है। निराग के बाद चिलिंग तक रोड ख़राब है, इन फ्यूचर खुलेगा, और मेरे हिसाब से मज़ा बहुत आएगा इस रोड पे, बहुत अच्छी रोड होगी। और निराग तक तो मुझे दिख रहा है कि रोड अच्छी बनी हुई है, पर निराग के बाद रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और अभी मेरे हिसाब से बाइकर्स को जाना भी नहीं चाहिए, और मेरे हिसाब से अलाउड भी नहीं होगा अभी जाने के लिए। जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, मेरे हिसाब से बाइकर्स अलाउड नहीं है अभी वहाँ पे। वो आगे जाके नींबू में निकलता है रोड, फिर वहाँ से आपका रह जाता है 35 to 40 किलोमीटर्स के आसपास। पूरे लद्दाख में जियो और एयरटेल के सिग्नल आते हैं, जो भी पोस्ट पेड है, प्रीपेड नहीं चलता लेह में, और पूरे उसमें ज़ंस्कार और लद्दाख के रीजन में। सो प्लीज़ पोस्ट पेड ही यूज़ कीजिए। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं बीच में जहाँ आपके नेटवर्क नहीं आएंगे, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ले जाओगे, ले के बाद आप जो आपका मन करे वो कर सकते हो, नुब्रा ये सब उमिला होते हुए फिर आप वापसी मनाली से आ सकते हो, या आपका मन करे श्रीनगर से भी आ सकते हो। ये है आपका ज़ंस्कार का प्लान। और मेरे हिसाब से ज़ंस्कार बहुत खूबसूरत है, ज़रूर जाना चाहिए। प्रॉपर ऑफ रोडिंग है लद्दाख में, लद्दाख में तो हर जगह ही रोड बन चुकी है। थोड़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग हो गई है आजकल, क्योंकि बारिशें बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। इस बार भाई बारिश ने कहर मचा दिया है, और हर जगह ही तबाही मचा रखी है। लेह में भी हो गया है, लेह के रास्ते में भी हो गया है, जम्मू साइड पंजाब में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। सो थोड़ा सा लगता ही है सबको डर। अब तो भैया बारिशें ख़त्म होने वाली हैं, और अब तो भाई लगातार ट्रिप है, पूरी दिसंबर तक ट्रिप ही ट्रिप है, बस जाना ही है और कुछ नहीं करना। सो यही है यार ज़ंस्कार के बारे में थोड़ा बहुत जो था, जो मुझे पता था, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं बता सकूं। सो यही सब है। खाने पीने का सब कुछ ठीक है, सब मिल जाता है, बट आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा थोड़ा सा, और टाइम टू टाइम निकलिए। और जहाँ 5 बज जाए, 5 साढ़े 5 बज जाए, प्लीज़ स्टे कर लीजिए। रात में चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़ंस्कार में, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। आराम से एंजॉय कीजिए, पूरा ट्रिप कीजिए आराम से मस्त। और ये देखो, ये है सिलसिला वाला पास, और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यार, बहुत ही अच्छा। यहाँ जाके तो यार मुझे बड़ा मज़ा आ गया था, बहुत ठंड हो रही थी, और मैंने सबसे पूछा कि रुकना है कि नहीं रुकना, सबने कहा नहीं ठंड बहुत हो रही है जल्दी चलो, और हमें ले पहुँचना था। होम स्टे आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपका बजट जो होगा ज़ंस्कार का, ओनली ज़ंस्कार का मैं बता देता हूँ। यहाँ से मनाली से पूरा ज़ंस्कार से आप लेफ़्ट लोगे श्रीनगर होते फिर वापसी। सो अगर मैं बताऊँ तो आपका ये सब कुछ टोटल मिला के, बाइक का पेट्रोल हटा के, तो मैं बता रहा हूँ आपका 25,000 के आसपास, 20-25 हज़ार में आराम से हो जाएगा ये सब कुछ मिला के। और पेट्रोल आप अलग से लगा लीजिए, मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये तो आराम से लग ही जाएंगे। ये है सिंगल बंदे का, सोलो पर्सन का।
16% का तो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर डबल शेयरिंग है तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई उसमें है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। और भाई मिलते हैं इसी वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय 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 बाय। अब चलेंगे ट्रिप में, बारिश होगी बंद।